हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था, उसका कन्वर्स देखा था और उसका प्रूफ देखा था। ओके, जिन बच्चों को ये नया वीडियो मिला है, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, तो वैसे तो बहुत इजी है पाइथागोरस थ्योरम, बट फिर भी अगर आपको इसका प्रूफ नहीं आता है बच्चों, या ये चैप्टर आपको पार्ट 1 से करना है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में एक लिंक मैंने ट्राइंगल्स एनसीईआरटी के नाम से पिन किया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। ट्राइंगल्स एनसीईआरटी पे क्लिक करिए तो पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा आर डी शर्मा से भी मैं करा चुका हूँ। यदि आप ट्राइंगल्स आर डी शर्मा पे क्लिक करेंगे तो आपको आर डी शर्मा से सॉल्यूशन उसके आर डी शर्मा के जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे जो पढ़ाए हैं जिस हिसाब से, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा बच्चों ट्राइंगल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ना है तो उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट करके पिन किया हुआ है। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है ये सारी चीज़ें, तो जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़ जाएं और पुराने बच्चे भी। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का। ओके, मैथमेटिक्स क्लास 10th में कह रहा साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये साइड्स दी हुई हैं आपको। कह रहा डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल इन ईच ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ओके, वैसे तो ये बहुत ईजी है, बट फिर भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज लैंग्वेज कैसे लिखनी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको दे रखी हैं। ठीक है, अब कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है बच्चों, तो आपको पता है उसमें हाइपोटेन्यूज का साइड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं 9th क्लास में कोई थ्योरम भी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो सुन लो, मैं बता देता हूँ। देखो ये एंगल मान लो अगर 90 है, ठीक है, आपने पढ़ा था शायद 9th क्लास में, आपने शायद पढ़ा था क्या, जो एंगल सबसे बड़ा होता है ट्राइंगल में उसके ऑपोजिट वाली साइड का लेंथ सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है, ठीक है, तो ध्यान से करो 90 उसमें सबसे बड़ा होगा। 90 से बड़ा ना तो ये हो सकता है ना तो यह, यानी कि 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर जब आपको ये 3 साइड्स के लेंथ दिए रहेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आप चूज कर लो। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 25 है। इसको छोड़ दो, जो बचे हुए 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका आप स्क्वायर करके उसका सम करो। अगर वो किसके इक्वल आ जाए, स्क्वायर करके अगर आप उनका सम करो, अगर वो किसके इक्वल आ जाए, वो सबसे बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब दिए गए जो तीनों नंबर हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब दिए गए तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों देखिए, ये सबसे बड़ा, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर कितना होता है बोलिए 49 और प्लस 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर होता है 576। ओके, तो 576 इज इक्वल्स टू, चेक करो, 576 प्लस 49 625 हो जाएगा, और 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिए, ऑटोमेटिकली आ गया आपके पास क्या, कि ये जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली साइड थी उसका जो स्क्वायर है वो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। चेक करो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कि द गिवन साइड्स मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखेंगे, द गिवन ट्राइंगल, ये आंसर लिखा है मैंने इसीलिए, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, द गिवन ट्राइंगल मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 देखिए। ठीक है, वैसे तो आप लोग कर लोगे इसको, बट फिर भी मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको एग्जाम में लैंग्वेज कैसे लिखनी है। देखिए 3 8 6 सबसे बड़ा कौन सा है? 8 को छोड़कर बचे क्या, 3 और 6। 3 और 6 का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, उसका सम करिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो कितना आ जाएगा आपका ये 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 36 प्लस 9 हो जाएगा आपका कितना 45। ओके, तो ये हो गया 45। बट जो आपका थर्ड साइड था वो क्या था 8, तो 8 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है ना। तो 45 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 8 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 45 इज नॉट इक्वल्स टू 64। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 64। ओके, तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड। ध्यान से करो, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड क्या है 8, 8 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, is not equals to the sum of the square of other 2 sides, sum of the यहाँ पे sum of the square of other 2 sides, hence the given triangle is not a right angle triangle. okay, 3 देखिए, इसमें आपको 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सा है 100। तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों बच्चे उनका स्क्वायर का सम करो, तो 50 का स्क्वायर और इसका सम करेंगे हम 80 स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये जो सम आएगा कितना, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500
ओके, और प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, करेक्ट। 8 8 या 64 और 2 0 लगा देंगे, 18 इंटू 80 6400 ही तो होगा। तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 0 प्लस ये 0 और 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 5 9 और 6 प्लस 2 8, 8900 आ गया। बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर। व्हाट इज 100 का स्क्वायर? 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, मतलब 1 के बाद कितने 0 लगा देंगे 4, ठीक। तो अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा क्या कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज नॉट इक्वल्स टू द स्क्वायर is not equals to the sum of the square of other two sides, hence the given triangle is not right angled। ओके, बात समझ में आई? अब इसको देखो जरा, 13 12 और 5, तो 13 सबसे बड़ा है, इसको छोड़कर 12 और 5 का स्क्वायर करो, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 144 प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ 25 कितना होता है 169, और 169 इज व्हाट इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। चेक करो, 13 का स्क्वायर ही तो क्या होता है 169। तो आपने देखा क्या 13 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 12 स्क्वायर प्लस, एक्चुअल में यही सामने लिखना था, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा, ठीक है। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड्स मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, ऐसे करके आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िए उन्होंने हाइपोटेनस भी पूछा है कितना है। ओके, तो लैंग्वेज इसीलिए मैंने आपको लिखवाई है, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एट P। ओके, तो एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR जो कि कहाँ पर राइट है, कहाँ पर 90 है, P पे। तो फिगर कैसे बनेगा ध्यान से चेक करिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको पहले ही हम ये 90 वाले पे हम P नाम रख लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज PQR इज अ ट्राइंगल राइट एट P। ओके, तो P और यहाँ पर Q, मान लो यहाँ पर Q है और यहाँ पर मान लो R है, तो हमने नाम ऐसे रख दिया एंटी क्लॉकवाइज PQR, ठीक है। कह रहा है कि एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, ध्यान से चेक करिए, ये QR है, QR पे कोई पॉइंट M है, QR पे कोई पॉइंट M है, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। तो गिवन क्या आपको, गिवन है कि ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे, ठीक है। तो आपको थ्योरम याद आई जो पाइथागोरस से पहले हमने पढ़ी थी, हाँ। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे याद करिए, मैंने आपको बताया था, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला इतना, ठीक, ये वाला, ये अपने बगल वाले के इक्वल नहीं होता है, यहाँ वाले के इक्वल होता है, ठीक। और ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमको सिमिलर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो, क्योंकि प्रूफ आपको क्या करना है, कह रहा है कि प्रूफ दैट PM स्क्वायर, ध्यान से चेक करो, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है, QM इंटू MR। तो PM का स्क्वायर चाहिए आपको, यानी कि 2 बार PM चाहिए, तो एक बार PM कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, PMQ में, और दूसरी बार कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, PMR में। और QM कहाँ मिल रहा है, QM आपको मिल रहा है ट्राइंगल PMQ में, QM, और MR आपको कहाँ मिल रहा है, ट्राइंगल PMR में। यानी कि ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर थ्योरम लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप फटाफट इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं भी आपको प्रूफ करना है तो आप थ्योरम लिख दोगे, ठीक है। कौन सी थ्योरम, एनसीईआरटी में याद होनी चाहिए आपको थ्योरम 6.7 से लिख सकते हो आप, क्या, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान चेक करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहाँ पर, ऑन द हाइपोटेन्यूज, देन triangles on both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। okay, तो ये वाला थ्योरम सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में पहले लिख लें, ठीक है। अगर आप लिख लोगे और पहचानना मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को कमांड नहीं है इस थ्योरम पे प्लीज़ इसके पहले के वीडियोस देखिए बच्चों, जब हमने पाइथागोरस प्रूव किया था, ओके, प्लीज़ उसको आप देखिए, तो आपको बातें समझ में आएंगी किस तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरम लिख दिया पहले, कौन सा लिख दिया, थ्योरम 6.7 लिख दिया आपने, ओके। पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिख के चले आए फ्रॉम द थ्योरम 6.7, पूरा लिखना है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन जैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए, हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल PQM इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू, ध्यान से चेक करिएगा जरा, PQM, P की पोजीशन क्या लेगा, कौन लेगा, R, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये R के इक्वल है, तो एंगल R, ओके। और Q की पोजीशन कौन लेगा, P, ओके। और यहाँ M पे 90 है और यहाँ पे M पे 90 है, बात समझ में आई कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज़ थ्योरम देखिए, वहाँ पे मैंने प्रूफ कराया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट थ्योरम लिख के रिजल्ट यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, कौन से, 6.7 थ्योरम से। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पी क्यू अपॉन आर पी, पी क्यू अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर एम। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको लेना है। क्या सिलेक्ट करेंगे बताइए। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो किसको, पी एम का स्क्वायर लाना, मतलब ये वाला इक्वालिटी, दिस इज इक्वल्स टू दिस जो है, इतना पोर्शन आप ले लो। दिस इम्प्लाइज व्हाट कि क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर एम। अच्छा देखिए, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर थे बच्चों तो आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दिया या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। ये आपने किससे किया, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी, ठीक है ना। अब ऐसा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो क्या हो जाएगा, पी एम इंटू पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू आर एम। क्यू एम इंटू आर एम को आप एम आर भी लिख सकते हो, बिकॉज जो आर एम का लेंथ है वही एम आर का लेंथ है, ठीक है। एम आर जो है वही आर एम है, ठीक। तो इंटू एम आर, डॉट का मतलब इंटू, ऐसे कर दिया। कोई डाउट है बताइए। ये फर्स्ट मेथड है बच्चों, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में यहाँ पे करा रहा हूँ, इसको देखिए। देखिए सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ट्राइंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल आर पी एम, ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, थ्योरम 6.7 से। बहुत मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई थी, प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एम, ठीक है। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है ये उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इनकी, पी क्यू इज टू आर पी, क्यू एम इज टू पी एम। बट हमें ज़रूरत किसकी है, पी एम इज टू आर एम की। हमें ज़रूरत किसकी, पी एम इज टू आर एम की। तो हम सिंपली ले लें क्या, पी एम इज टू आर एम का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पी क्यू एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू, यहाँ पे हम एरिया लिख रहे हैं किसका, यहाँ पे एरिया लिखने आ रहा है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम। फिगर में जाके देखिए, पी क्यू एम का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ध्यान चेक करो, ये रही बेस, एम क्यू बेस है और बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है, ठीक है ना। चेक करो, इसको छोड़ो, इस ट्राइंगल को देखो, एम क्यू बेस है और परपेंडिकुलर क्या है, पी एम। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह हम एम क्यू या क्यू एम लिख सकते हैं, बेस और इंटू व्हाट, हाइट। हाइट क्या है, पी एम है, हाइट क्या है, पी एम है, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एम। आर पी एम का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार बेस क्या लेंगे, एम आर या आर एम, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हाफ, ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी एम। तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह एम आर इंटू हाइट, हाइट की जगह पी एम इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर पी एम को भी मिलेगा और आर एम को भी मिलेगा, तो हो जाएगा क्या, पी एम का स्क्वायर अपॉन आर एम का स्क्वायर। बात समझ में। अब देखिए जरा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और पी एम से पी एम कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो आर एम का स्क्वायर आपने लिखा है, आर एम को आप एम आर भी लिख सकते हो, तो इसको हमने एम आर का स्क्वायर कर दिया। इसको आप एम आर भी लिख सकते हो, आर एम को एम आर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो आर एम का लेंथ है वही एम आर का लेंथ है, ठीक। ऐसा हो गया। ओके, अब देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। यहाँ पे आगे आपके पास क्यू एम, दिस इम्प्लाइज क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर अपॉन, ध्यान से चेक करो बच्चों, एम आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एम आर इंटू एम आर, ठीक है, एम आर इंटू एम आर। ऐसा हो गया। अब नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट स्टेप है, हम बोथ साइड एम आर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला एम आर हटाना है मुझे, तो मल्टीप्लाइंग बाय एम आर बोथ साइड। तो एम आर से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और एम आर से हमने बोथ राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया। ये एम आर से एम आर कैंसिल हो गया और यहाँ एम आर से एम आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, क्यू एम इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक। फिर से एम आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, या इस एम आर को इधर भेज दो, तो क्यू एम इंटू एम आर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एम आर से राइट में, और हमने क्यू एम तो था ही, लेफ्ट में भी हमने
एम आर से मल्टीप्लाई किया, तो एम आर से एम आर गया, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, एम आर इंटू का मतलब डॉट क्यू एम, हैंस प्रूफ्ड। तो दिस इज द सेकेंड मैथड, यही लेके आना था। चेक करिए, क्यू एम इंटू एम आर बोलो या एम आर इंटू क्यू एम बोलो, बात क्या सेम है। नेक्स्ट स्टेप है, आप पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम को पहले लिख लीजिएगा, एम आर को बाद में, क्यू एम इंटू एम आर। ओके, तो ये दिस इज द सेकेंड मैथड। तो जैसे करना आप वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इन द फिगर 6.53, तो आपकी बुक में एक फिगर बना हुआ है ऐसा, ठीक है। कह रहा है कि ए बी डी इज अ राइट एंगल्ड एट ए, मतलब कि ये जो एंगल ए है बच्चों, ये 90 है, एंगल ए क्या है 90 है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो राइट एंगल है इस वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बी डी पे, हाइपोटेन्यूज पे। ओके, तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब ये एंगल 90 है। तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा बताइए, 6.7। हाँ, तो फ्रॉम थ्योरम 6.7, ठीक है, पूरा थ्योरम लिखोगे आप, फ्रॉम थ्योरम। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले पढ़े अच्छी तरीके से जाके। 6.7 थ्योरम से हमने क्या सीखा था कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं आपस में, और बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा जरा, फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये अपने बगल वाले के इक्वल नहीं होता है, यहाँ वाले के इक्वल होता है, सही है। और ये वाला जो एंगल होता है, मतलब इसको इस पर पलट के रखो तो ये वाला इसके इक्वल नहीं होता है, ना 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 ना, इसके इक्वल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये अगर 90 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको मैं पहले ही कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ रिजल्ट्स इस थ्योरम के आते हैं, जो वो क्या होते हैं, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा ए बी सी, इस ट्राइंगल को देखो, ए बी सी को, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से सिमिलर है इस बड़े वाले के, पूरा देखिएगा ध्यान से। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये किस तरीके से सिमिलर है इस बड़े वाले के। बड़े वाले का नाम क्या है, ए बी डी। तो कैसे नाम रखेंगे, ध्यान से चेक करिए। इस छोटे वाले में ए पे डबल लगा हुआ है ऐसे, बट ये वाला एंगल इस बड़े वाले के डी के इक्वल है, तो ए की पोजीशन कौन लेगा, डी। बात समझ में आई कि नहीं? चेक करो ना, ये छोटे वाले में ऐसे मैंने डबल निशान लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये बड़े वाले के डी के ही तो इक्वल है, डबल कहाँ लगा हुआ है, डी पे। और ये सब मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। तो नाम रखने का मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो ए की पोजीशन डी ने ली, अब बी, तो ए बी सी पे देखो, ये बी पे मैंने स्प्रिंग टाइप का बनाया है, स्प्रिंग जैसा, ठीक है। तो ये बड़े वाले में स्प्रिंग कहाँ पर है, तो ध्यान से चेक करो, बड़े वाले में भी स्प्रिंग बी पे, यानी कि बी की पोजीशन कौन लेगा, बी। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट है? ये देखो, ये ए बी सी और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, ए बी डी। तो छोटा वाले ए बी सी में बी पे स्प्रिंग बनी हुई है, और बड़े वाले में भी तो बी पे ही स्प्रिंग बनी, बी तो कॉमन है दोनों में। बात समझ में आई कि नहीं? तो बी की पोजीशन बी ने ली। अब देखो ए बी सी, ए बी सी, ये छोटा वाले ट्राइंगल में सी पे 90 है, तो बड़े वाले में कहाँ पे 90 है, ए पे। चेक करो, ये बड़े वाले में कहाँ पे 90 है, ए पे, इसलिए सी की पोजीशन कौन लेगा, ए। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये ए बी सी, ये जो ए बी सी है, ये किस तरीके से सिमिलर है किसके, ये अपने बगल वाले के। ध्यान से चेक करिएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, किस तरीके से, ये ए बी सी को देखिए, ए बी सी में ये स्प्रिंग वाला बी पे है, तो ए सी डी में स्प्रिंग कहाँ पे, ए पे, यानी कि बी की पोजीशन कौन लेगा, ए। तो बी यहाँ पर, ध्यान चेक करो एक बार फिर से, देखो लाइन से चेक करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में ये इस छोटे वाले में देखिए, यहाँ पे मैंने डबल लगाया हुआ है, तो इसके जस्ट जो बगल में ट्राइंगल बन रहा है उसमें डबल मैंने कहाँ लगाया हुआ है, डी पे, यानी कि ए की पोजीशन कौन लेगा, डी। करेक्ट। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं, ओके, ठीक। अब देखो ए बी सी में, छोटे वाले में स्प्रिंग जैसा कहाँ बना हुआ है, बी पे, तो ये ए सी डी में स्प्रिंग जैसा कहाँ बना हुआ है, ए पे, तो बी की पोजीशन कौन लेगा, ए, तो बी की जगह ए आएगा, ठीक है। अब ये ए बी सी में सी पे 90 है, और ए सी डी में कहाँ पे 90, सी पे ही 90 है, तो सी की पोजीशन कौन लेगा, सी। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं, ओके। तो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, अगर ए बी सी सिमिलर है किसके, डी बी ए के, और ए बी सी डी ए सी के भी सिमिलर है, तो पक्का डी बी ए किसके सिमिलर होगा, डी ए सी के। दिस इज रिजल्ट 1 एंड दिस इज रिजल्ट 2। तो फ्रॉम
रिजल्ट 1 and 2 ट्राइंगल DBA इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DAC। फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो। कैसे? ट्राइंगल DAC सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल, भाई अगर ये इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर होगा, अगर DBA DAC के सिमिलर है तो DAC DBC के सिमिलर है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो। आपने कौन सा लिया? आपने DAC लिया, तो ध्यान चेक करो, देखो ट्राइंगल DAC इस छोटे वाले में और बड़े वाले में चेक कर रहे हो, ठीक। तो इस छोटे वाले में DAC में ये डबल वाला निशान कहाँ लगा हुआ है? D पे। तो बड़े वाले में भी डबल वाला निशान कहाँ लगा हुआ है? ये बड़े वाले में ABD में D पे। तो D की पोजीशन कौन लेगा? D, ठीक है। उसके बाद ये DAC में स्प्रिंग जैसा कहाँ बना हुआ है? A पे, और बड़े वाले में स्प्रिंग जैसा कहाँ बना हुआ है? B पे। तो A की पोजीशन कौन लेगा? B, यानी कि A की जगह क्या आ जाएगा? B। तो DB। और अब ये छोटे वाले में 90 कहाँ पर है? C पे, पर बड़े वाले में 90 कहाँ है? A पे। तो C की पोजीशन कौन लेगा? A। ध्यान से चेक करो, बन गया कि नहीं? वैसा ही बन गया। तो इस तरीके से नेमिंग आपको लिखनी आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 2 और ये हो गया आपका रिजल्ट 3। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। जिन्होंने थ्योरम करी है उसको ही समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो तो इम्पॉसिबल है कि आप समझ पाओ। तो ध्यान से करिए बच्चों, AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? BC इंटू BD चेक करना है हमको। अब ये AB का स्क्वायर आपको चाहिए। AB आता कहाँ है? ध्यान चेक करो बच्चों, एक बार ये आता है ट्राइंगल ABC में। AB ट्राइंगल ABC का भी पार्ट है और ये AB ट्राइंगल ABD का भी पार्ट है, यानी कि हमको ये छोटा वाला इस बड़े वाले के साथ लेना है। ध्यान चेक करो, ये वाले रिजल्ट का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 ट्राइंगल ABC सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DBA। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AB अपॉन DB, देखिए AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू व्हाट, BC अपॉन BA इज इक्वल्स टू AC अपॉन DA। कोई डाउट है? अब यहाँ से जो आपको चाहिए आप वो ले लो, आपको ये वाला पार्ट चाहिए क्योंकि यहाँ भी AB आ रहा है और BA का मतलब AB होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन, अब DB को आप BD भी लिख सकते हो, DB का जो लेंथ होगा BD का होगा, तो DB को आपने BD लिख लिया, कोई दिक्कत उससे होगी नहीं, इज इक्वल्स टू, इसको हमने BC लिखा और BA को आप AB लिख सकते हो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू BC को आप BC इंटू BD भी लिख सकते हो, BC इंटू BD, हेंस प्रूफ्ड। ये पहला रिजल्ट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। कोई डाउट है? सिंपल है। अब रिजल्ट 2 में आइए स्टूडेंट्स, मतलब जो सेकंड प्रूफ करना है आपको, AC स्क्वायर चेक करिए। ये AC जो है, AC ध्यान से चेक करो, AC का स्क्वायर आप तभी आएगा जब आपको AC 2 बार मिले। AC 2 बार कैसे मिलेगा? ये AC पार्ट है ट्राइंगल ABC का और ये AC पार्ट है ट्राइंगल ACD का। तो आपने कहीं पे ABC को इसके बगल वाले के सिमिलर दिखाया है, रिजल्ट 2 में दिखाया है शायद, हाँ। तो नाम लिखने का स्टाइल मैंने कई बार बोला है कि बिल्कुल सही से किया करिए। तो फ्रॉम रिजल्ट 2 ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DAC। अब यहाँ पर BPT लगा दीजिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन DA, चेक करो, AB अपॉन DA इज इक्वल्स टू व्हाट, BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। अब इसमें से जिसकी ज़रूरत है आप ले लो, ये वाले पोर्शन की आपको ज़रूरत होगी बिकॉज यहाँ भी AC आ रहा है, यहाँ भी AC आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज कि BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC को आप CD भी लिख सकते हो, वैसे तो DC ही लाना है, तो DC को हमने DC रहने दिया, ठीक है, ओके। अब लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे कर रहा हूँ जगह नहीं है, देखो AC इंटू AC का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इंटू DC। ये सेकेंड रिजल्ट भी आ गया, सिंपल है, ओके। अब लास्ट आपको क्या लेके आना है, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। तो ये AD कौन से दो ट्राइंगल में आता है? ये AD इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आता है और ये AD इस ट्राइंगल ACD में भी आता है। तो ध्यान चेक करो, इस बड़े वाले ट्राइंगल को आपने इस छोटे वाले के साथ सिमिलर कहाँ किया है? रिजल्ट नंबर 3 में किया है। ध्यान से चेक करिए, रिजल्ट नंबर 3 में DAC, तो DAC ये छोटा वाला है और DBA बड़ा वाला है, DBA ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो फ्रॉम रिजल्ट 3, अब मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ यहाँ से।
ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है। आप लोगों ने इतना कॉपी कर लिया होगा, नहीं कॉपी किया है तो वीडियो रिवर्स करके प्लीज़ कॉपी कर लें। ओके, चलिए फ्रॉम रिजल्ट 3 स्टूडेंट्स, ट्राइंगल DAC इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल DBA। मैं जब से ट्राइंगल पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं 17 to 18 आवर्स की। ओके, मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको नाम लिखना अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके रिजल्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? DA अपॉन DB इज इक्वल्स टू व्हाट? AC अपॉन BA। देखो DA अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन BA इज इक्वल्स टू DC अपॉन DA। ओके, ऐसा हो गया। चाहिए क्या आपको? AD का स्क्वायर। तो कौन से दो इक्वल लोगे? AD आपको कहाँ मिल रहा है? देखो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इक्वल कर देंगे, तीनों ही आपस में इक्वल है, हम फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, बिकॉज यहाँ भी AD आ रहा है और यहाँ भी AD आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? ये हमने कैसे किया? BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ओके, तो या आप ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करो, इस DA को मैंने AD लिख दिया, अपॉन में DB को आप BD लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू CD, DC को आप CD लिख सकते हो, CD अपॉन में, इसे बीच वाले को छोड़ देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये अगर इसके इक्वल हो, ये अगर इसके इक्वल, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो DC को CD लिख दिया और DA को हमने AD लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज AD इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। ठीक है, तो BD इंटू CD, ये हो गया आपका थर्ड रिजल्ट भी प्रूफ। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी हलवा क्वेश्चन। कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एट C। ओके, तो फिगर बनाते हैं, ध्यान से चेक करिए। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, राइट एट C है, यानी कि C यहाँ पर लिखकर ये वर्टेक्स C पे 90 है। ओके, और इस ट्राइंगल का नाम है ABC, तो AB यहाँ रखा, B और C। कोई दिक्कत है बताइए? अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल्स होते हैं बताइए? ऐसे ट्राइंगल्स जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो ये हाइपो तो सबसे बड़ा होता है, इसको तो छोड़ दो, बच्चे कौन सा साइड? AC और BC। यानी कि सॉल्यूशन में हमने लिखा क्या सबसे पहले? कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रीजन? बिकॉज ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये रीजन हो गया। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा है? प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। क्या हो जाएगा बताइए? 90 के सामने क्या है? हाइपो। तो ये हाइपो है AB, यानी कि हाइपो का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? अदर जो टू साइड्स हैं बची, कौन कौन सी? AC और BC। AC और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? नाउ दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AC क्या है? BC के इक्वल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 AC किसके इक्वल है? BC के। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? BC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आपको लाना क्या है यहाँ पर? सिर्फ AC स्क्वायर लाना है, यानी कि आप क्या करोगे? इस AC स्क्वायर को तो ऐसे ही कॉपी कर दोगे, लेकिन BC स्क्वायर की जगह चेक करो वो AC स्क्वायर किसके इक्वल है? BC स्क्वायर के। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? कि BC स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर के। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब BC स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो? AC स्क्वायर। ओके, कोई डाउट है बताइए? अब क्या हो जाएगा? और यहाँ रीजन लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमने क्या किया? हमने BC की जगह AC रख दिया, तो इस BC की जगह AC और BC का स्क्वायर है तो AC स्क्वायर हो गया। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता था, ध्यान से चेक करिए कि प्रूफ दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 टाइम्स AC ना पूछ के आपको 2 टाइम्स AB स्क्वायर पूछ सकता था। तब हम क्या करते? पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्राइंगल ABC में। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं?
ओह सॉरी, 2ac स्क्वायर की जगह bc स्क्वायर पूछ सकता था, ये आता क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बार bc स्क्वायर को हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और सिंस ये जो ac है वो किसके इक्वल है, bc के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ac इज इक्वल टू क्या है, bc है। तो आप क्या करते हैं, ac की जगह bc का यूज़ कर लेते, तो ac के स्क्वायर की जगह हम लोग bc का स्क्वायर लिखते हो, bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर 2bc स्क्वायर हो जाता, यानी कि ab स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम bc स्क्वायर। तो ऐसे भी आ सकता था। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AC इज इक्वल टू व्हाट, BC। तो हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, और ध्यान दीजिएगा इस बार उन्होंने बोला है AC BC के इक्वल है, AC BC के इक्वल है, तो ये हो गया आपका C पॉइंट, तभी तो A आप यहाँ पर लोगे और B आप यहाँ पर लोगे। बात समझ में आई, AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर क्या ये वाला आपने 90 ले लिया, जी नहीं, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी 90 नहीं लिया है मैंने, यही तो हमको प्रूफ करना है। पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। इस बार ये आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगा के प्रूफ करना होगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि द ट्राइंगल इज राइट एट, क्या बोला था, C, द ट्राइंगल इज राइट एट C बोला था, और आपको प्रूफ क्या करना था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इस बार रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, क्या इस बार गिवन है इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यानी कि इस बार आपको गिवन क्या है, गिवन है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स, सॉरी गिवन क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, ये आपको गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो आपको एक तरीके से राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि या तो एंगल A को 90 दिखा दो, या तो B को, या तो C को, मतलब समझो जरा, वो अभी एडजस्ट हो जाएगा। मोटी मोटी बात ये है कि C को ही 90 आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे जरा समझिए। देखिए यहाँ पे हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है बताओ, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, करेक्ट, ये गिवन है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक बात बताओ, दिस इम्प्लाइज, देखो 2 टाइम्स AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नहीं समझ में आई, इस स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख लिया, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, इसीलिए तो हमने दिस इम्प्लाइज लगाया है यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज मतलब क्या, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस AC स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस AC स्क्वायर को, चलो हाँ ठीक है, चलो देखो इस AC स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, और ये वाला जो AC है, क्वेश्चन में क्या गिवन था बताओ, क्वेश्चन में आपको गिवन था एक और चीज़, क्या, AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BC, ये गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, BC स्क्वायर। तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, सबसे पहले ही आप इसको अगर कोई इक्वेशन बनाना चाहो बना दो। लेट अस से इसको आपने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आपने AC स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, BC स्क्वायर, और आपने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, या तो ब्रैकेट में रीजन दे दो क्या, कि सिंस AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BC, ऐसे ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दो कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, BC स्क्वायर, ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, गिवन 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 आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, गिवन AC इज इक्वल्स टू BC इम्प्लाइज व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, BC स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करिए, क्या AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास रिजल्ट आ गया तो ये कौन सा रिजल्ट है बताइए, ये रिजल्ट है आपका कौन सी थ्योरम का, जो हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम आपको प्रूफ कराई थी, कौन सी, थ्योरम नंबर 6.9 लर्न करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है क्या, कि इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, देन द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कहाँ पर, AB के ऑपोजिट वाले एंगल पे। तो ध्यान से चेक करो, AB के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, C है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि दिस इंप्लाइज एंगल, ये AB के ऑपोजिट वाला एंगल C है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ACB। चेक करो, ACB इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगर एंगल ACB 90 आ गया तो दिस इंप्लाई देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट C, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट
ट्राइंगल एट सी। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। ओके, तो एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ पे बनाते हैं। एक ट्राइंगल आपको गिवन है ABC, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसका हर एक साइड इक्वल होता है, ठीक है। कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, इसका मतलब ये AB की लेंथ भी कितनी है 2A, ठीक है, और AC की लेंथ भी कितनी है 2A, और BC की लेंथ भी कितनी है 2A। यानी कि एक तरीके से गिवन स्टूडेंट्स आपको क्या कि भाई AB इज इक्वल्स टू 2A, AC इज इक्वल्स टू 2A और BC इज इक्वल्स टू व्हाट 2A। जहाँ पर A कोई नंबर होगा उससे आपको मतलब नहीं है, बस समझ में आई? अब क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। बच्चों ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है? तो जवाब है कि वर्टेक्स से जब हम सामने वाले साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही ऑल्टीट्यूड होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मतलब अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि ड्रॉ, ध्यान दें जरा, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। हमने क्या किया, हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? BC के ऊपर। ये पॉइंट देखिए D, तो ड्रॉ ये BC का लेंथ पूरा 2A, ओके, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ये किया हमने, ठीक है। अब खास बात, एक बात समझ लो जरा, ये फिगर तो गंदा हो जाएगा, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ एक फिगर देखिए आप, मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक। इसके कितने ऑल्टीट्यूड होंगे इसके? तो जवाब है सर इसके 3 ऑल्टीट्यूड होंगे। कैसे? एक वर्टेक्स A से आ सकता है यहाँ पे AD, एक वर्टेक्स B से आ सकता है किस पे? AC पे। ये BM भी एक परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे, तो BM भी ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। और एक C से आ सकता है किस पे? AB पे, ये ऐसे, ठीक है, CN। तो 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि तीनों ऑल्टीट्यूड निकालो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक ऑल्टीट्यूड लेंथ में इक्वल होता है। तो बस आप एक ऑल्टीट्यूड निकाल के दिखा देंगे AD, और लास्ट में आप ये लैंग्वेज लिखेंगे क्या? एज all the altitudes of an equilateral triangle are equal, hence each of the altitudes of triangle and hence each of the altitude of the triangle ABC is of length अब √2A। अब ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, अभी आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है, मैं इसलिए आंसर लिख के चल रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। बच्चों ये लैंग्वेज एग्जाम में अगर आप नहीं लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो ये आप फाइनली बाद में लिखिएगा सबसे लास्ट में। अब देखिए करना क्या है, अब हम एक काम करते हैं, क्या देखो बच्चों, देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, तो ध्यान से करिएगा, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, देखिए ADB और ADC, ट्राइंगल ADC, इसको हम कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे कॉन्ग्रेंट? RHS से, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, याद है? मतलब इन दोनों ट्राइंगल में अगर राइट एंगल इक्वल हो जाए तो ध्यान से चेक करो, ये 90 है तो ये 90 है, क्यों? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इंफॉर्मेशन चलेगी? ट्राइंगल ADB की। तो ट्राइंगल ADB में एंगल ADB इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्राइंगल ADC के एंगल ADC के y ईच 90। चेक करो, ADB भी 90 और ADC भी 90 है, ईच 90। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों ही 90 है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर दोनों 90 हैं, अच्छा रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है कि हमने कंस्ट्रक्शन किया था AD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और AD ही आपका ऑल्टीट्यूड है बच्चों, आपको AD ही फाइंड करना है। ये AD ही क्या है? आपका ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड सामने वाले साइड पे 90 डिग्री बनाता है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हेंस AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके, ऐसा हो गया। अब ध्यान चेक करिए बच्चों, AB इज इक्वल्स टू व्हाट? AC, चेक करो, AB इज इक्वल्स टू व्हाट? AC। अब y AB इज इक्वल्स टू AC क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो AB का लेंथ भी 2A था और AC का लेंथ भी 2A था, पता है, ठीक। तो इसका रीजन लिखोगे क्या ब्रैकेट में? सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। अब ध्यान चेक करिए, इन दोनों ट्राइंगल में ये RHS लगाना आता है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों में राइट एंगल इक्वल हो जाए और दोनों में हाइपो इक्वल हो जाए। तो चेक करो, दोनों में हाइपो इक्वल हो गया भाई। ये जो ट्राइंगल है ADB में 90 के सामने कौन है? AB, तो ट्राइंगल ADB में हाइपो कौन है? AB, और ट्राइंगल ADC में D के सामने क्या है? AC, तो ट्राइंगल ADC में हाइपो कौन है? AC, तो AB AC के इक्वल दिखा दिया, यानी कि दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस इक्वल दिखा दिए। अब दोनों ट्राइंगल के एक कोई साइड इक्वल दिखा दो, तो जवाब है ये देखिए, ये AD जो है
ये इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, उस ट्राइंगल का भी पार्ट है, यानी कि AD इज इक्वल्स टू व्हाट, AD। ये आ गया बच्चों क्या, कॉमन, ये आ गया कॉमन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू, क्लास 9 में पढ़ा था हमने, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ओके, कोई डाउट है? अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT, स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, बाय CPCT, व्हाट इज CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो CPCT अगर लगाएं तो BD इज इक्वल्स टू व्हाट, DC। चेक करो, ये BD का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, ठीक है। तो बाय CPCT BD इज इक्वल्स टू DC। अगर बच्चों BD इज इक्वल्स टू DC है तो इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC, ठीक है। अगर BD इज इक्वल्स टू DC आ गया तो D, तो क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये पूरा 2A था तो BD कितना हो जाएगा, 2A का हाफ करो, 2A का हाफ करो, यानी कि 2A को 2 से डिवाइड करो तो A आ जाएगा, यानी कि BD कितना हो गया, A, और DC कितना हो गया, A। कोई डाउट है बताइए? तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दिस इंप्लाइज व्हाट, BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू व्हाट, A। ऐसा आ गया, बताइए। तो इतना झंझट हमने इसीलिए किया बच्चों, ताकि हमको क्या पता चल जाए, हमें BD का लेंथ पता चल जाए, ठीक। अब देखो BD का लेंथ कितना है, स्मॉल a, ओके, और AB का लेंथ कितना है, 2A। अब आपको निकालना क्या है, AD। तो कौन सा ट्राइंगल पकड़ लोगे, ट्राइंगल ADB पकड़ लो, चाहे ADC पकड़ लो, कोई भी ट्राइंगल पकड़ लो, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कोई डाउट है बताओ? हाँ, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखें, हमने लिया ट्राइंगल ADB। तो इन ट्राइंगल ADB, ओके, ट्राइंगल ADB में ये D के सामने वाला क्या है, AB, जो कि हाइपोटेन्यूस है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। कैसे किया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज रखना शुरू करिए। AB कितना है, ये AB 2A, यहाँ AB का स्क्वायर है, AB की लेंथ कितनी है, 2A। ध्यान से करो, ये AB का स्क्वायर है तो AB की जगह 2A रख दिया, 2A का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू AD। AD आपको फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर हमने ऐसे ही रखा, और प्लस BD का स्क्वायर, BD कितना था, A, तो ये BD का स्क्वायर है, तो BD की जगह आपने A रखा, BD का स्क्वायर है तो A का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ये गलती हो गई मेरे से, ये √3 होगा। चलो अब देखो क्या होगा, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, A को भी। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और A का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। अब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अगर ये इस पूरे पोर्शन के इक्वल है तो ये पूरा पोर्शन इसके इक्वल होगा, मतलब AD स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजो, या सब्ट्रैक्टिंग A स्क्वायर बोथ साइड कर दो, कुछ भी कर दो। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो 4A स्क्वायर और माइनस ये A स्क्वायर, अभी इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल, देखो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये A स्क्वायर के सामने 1 है, तो 4 - 1 3, 3A स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस करिएगा, जगह नहीं है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास 3A स्क्वायर आ गया। अब AD के ऊपर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 3A स्क्वायर। कोई डाउट है? और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हमने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाते थे तो हम आगे प्लस माइनस लेते थे। इस बार हम ओनली प्लस लेंगे, क्यों? क्योंकि AD एक तरीके का लेंथ है, और लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, तो AD इज इक्वल्स टू, अब देखो ये स्क्वायर रूट 3 को भी मिलेगा और A स्क्वायर को भी मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B। ओके, तो आ जाएगा आपके पास क्या, AD इज इक्वल्स टू √3 इंटू, अब ध्यान दें स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर A होता है, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, मतलब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर, भाई हमने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स ही तो होता है, ठीक। तो √3A आ गया, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, √3 टाइम्स A, ठीक। तो ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है ये भी कितना हो जाएगा, √3A, ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है ये भी कितना हो जाएगा, √3A, और ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है ये भी कितना हो जाएगा, √3A। तो अब ऐसे करके आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, एज ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल, हेंस ईच ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC इज ऑफ लेंथ
ये √2a गलती से मैंने लिख दिया था, √3a होगा, निकाल के चेक किया भी हमने। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब देखिए इस एल्गोरिथम को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा जैसे हमने किया, बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन दें, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। वो ए बी की जगह आपको 2a दिया ना, तो ए बी की जगह आपको 4 दे सकते हैं, ए बी की जगह आपको 8 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं बताओ? 4a दे सकते हैं, 2a की जगह क्या दे सकते हैं? 4a। तो इस एल्गोरिथम से ही आप सॉल्व करोगे, आपको एग्जाम में कुछ भी दिया हो। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।